जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है, फिर चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे या फिर हमारी ये ग्रह पृथ्वी। ये सच है कि एक दिन पृथ्वी से जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल है कब और आखिरी वक्त में हमारी धरती कैसे नजर आएगी। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी और आज के इस खास वीडियो में हम इसी बारे में बात बताएंगे। दरअसल इसे लेकर जापान के तोहो विश्वविद्यालय में बड़ी रिसर्च हुई है। ये रिसर्च सुपर कंप्यूटर की गणना के आधार पर की गई है, जिसमें सुपर कंप्यूटर की सिमुलेशन के आधार पर बताया गया है कि भविष्य में पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहने से पृथ्वी पर जीवन असंभव होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यह सब होगा 1 अरब वर्ष बाद, यानी पृथ्वी पर 1 अरब वर्ष के बाद कयामत आएगी। वैज्ञानिकों की टेंशन इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इससे कुछ वर्ष पहले जो शोध किए गए थे उसमें 2 अरब वर्ष के बाद धरती से जीवन खत्म होने का दावा किया गया था। यानी वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से पृथ्वी पर जीवन की उम्र कम होती जा रही है। दरअसल यह अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल के विकास की संभावनाओं पर आधारित है। इसके लिए 4 लाख सिमुलेशन चलाए गए। इससे पता चला कि सूर्य बूढ़ा होने पर ज्यादा गर्म होता जाएगा। इसका असर पृथ्वी के मौसम पर पड़ेगा। गर्मी बढ़ेगी तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, सतह का तापमान बढ़ेगा और कार्बन चक्र कमजोर हो जाएगा। इससे पौधे मर जाएंगे और ऑक्सीजन बननी बंद हो जाएगी। वायुमंडल मीथेन से भर जाएगा। यह स्थिति पृथ्वी के शुरुआती दौर की तरह होगी, यानी अंत के वक्त पृथ्वी ठीक वैसे ही दिखेगी जैसे जीवन की शुरुआत से पहले नजर आती थी। टोहो विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर काजुमी ओजाकी ने कहा कि ये अध्ययन और चमक और भू रासायनिक चक्रों पर भूविज्ञान साहित्य में लंबे समय से चल रहे हैं, विचारों पर आधारित है। दर्शकों से वैज्ञानिकों को लगता है कि पृथ्वी का जीवन मंडल लगभग 2 अरब वर्षों में समाप्त हो जाएगा। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की अनुपलब्धता और अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसा होने की उम्मीद थी, लेकिन ओजाकी की टीम ने पाया कि ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत पहले 1 अरब वर्षों के भीतर गिर सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले मॉडल ने धीरे धीरे गिरावट का संकेत दिया था, लेकिन ये सिमुलेशन एक तेज और अचानक परिवर्तन का संकेत देता है। जब CO2 का स्तर घटता है और तापमान बढ़ता है तो दुनिया जटिल जीवन रूपों को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी। हालांकि जीवन बना रह सकता है, लेकिन ये आज जो है उससे बिल्कुल अलग है। ओजाकी ने इस बात पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी पृथ्वी और सूर्य के प्राकृतिक चक्रों से जुड़ी हुई है। हालांकि भविष्य मानव अस्तित्व से परे है, लेकिन ये खोज वैज्ञानिकों को ग्रह पर रहने की क्षमता को समझने में मदद करती है, न केवल पृथ्वी के लिए बल्कि अन्यत्र जीवन की खोज के लिए भी। हालांकि हम इस शांतिपूर्ण अंत को देखने के लिए मौजूद नहीं होंगे। धरती से जीवन खत्म होने के बारे में बताने वाला अध्ययन नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित हुआ है, जिसमें धरती की उम्र कम होने पर चिंता जताई गई है। जापान के प्रोफेसर काजुमी ओजुकी ने इसे लेकर कहा है कि कई सालों से पृथ्वी के बायोस्फीयर के जीवन काल पर चर्चा वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर की जा रही है। इसमें सूर्य की चमक और ग्लोबल कार्बोनेट चक्र शामिल है। ऐसे सैद्धांतिक ढांचे का एक नतीजा वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में लगातार गिरावट और ग्लोबल वार्मिंग है। यह आमतौर पर माना जाता है कि पृथ्वी का बायोस्फीयर 2 अरब वर्षों में खत्म हो जाएगा। ऐसा तेज गर्मी और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नष्ट होने और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से होगा। अब माना जा रहा है कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का असर इंसान से सोच से कहीं ज्यादा पड़ रहा है। यही वजह है कि पृथ्वी पर जीवन के अंत की जो समय सीमा पहले 2 अरब वर्ष मानी जा रही थी उसे अब घटकर 1 अरब वर्ष कर दिया गया है। यानी भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही बढ़ती रही तो ये वक्त और कम हो सकता है।